Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mariam Khan, working here in the panel of Fatune Jannat. My last program was about the bad smell or halitosis. Today, a general questionnaire asked from me here is that what are the reasons of tooth or dental pain? ये दांतों की वजूहात क्या हो सकती हैं कि दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा? First of all, I would like to tell you that it is a very vast topic. I would briefly talk about it, just a key points to let you know about this question. Toothache or दांतों में दर्द that can be caused by anything that is starting from a popcorn hull, that is a popcorn जो ऊपर से पीस होता है उसका popcorn का hull stuck हो जाता है जब गम के अंदर वहाँ से start होने से कोई दांत के टूटने तक और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो अंदर इन्वॉल्व हो सकती है. टूथ एक जो ज़्यादा दांतों में दर्द होती है उसको हमें प्रॉपरली सही तौर पे एड्रेस करना चाहिए बाय डेंटल सर्जन. नाउ व्हाट आर द कॉजेज? कॉजेज देयर आर सेवरल कॉजेज स्टार्टिंग फ्रॉम द टूथ डीके. टूथ डीके का मतलब होता है कि दांतों में कीड़ा लग रहा है. दांतों में कीड़ा या कैविटी किसी भी वजह से हो सकती है. दैट इज़ प्रॉपर ब्रशिंग नहीं है, हमारी हाइजीन अच्छी नहीं. एब्सेस टूथ ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी दांत में जिस तरह कोई रेशा पड़ गया है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, दांत में सिस्ट बन गई है, ऊपर कोई फेशियल स्पेस इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है. दैन टूथ फ्रैक्चर, कोई दांत टूट सकता है, हमने कोई सख्त इतनी चीज़ खा ली है, दांत इतने स्ट्रांग नहीं है, दांत टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आपने फिलिंग कराई है डेंटल सर्जन से या डेंटिस्ट से, तो वो फिलिंग मटीरियल आपका ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है. उसको फ्रैक्चर फिलिंग से भी पेन हो सकती है. देन रेपिटेटिव मोशंस, जिस तरह कहते हैं कि दांत ग्राइंड करते हुए जो हम प्रॉपरली एक अपनी हैबिट बना लेते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल जिस तरह कुछ लोग होते हैं वो च्युइंगम ज़्यादा यूज़ करते हैं रात को सोते हुए, नाइट ग्राइंडिंग, क्लेंचिंग, ब्रॉक्सिज्म कहते हैं इसे. वो जब करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि दांतों की कांस्टेंट वही मोशन होती है जिसकी वजह से दांतों में पेन हो सकता है, क्योंकि एक ही रेपिटेटिव मोशंस के अंदर दांत ग्राइंड हो जाते हैं ऊपर से. तो वो जब वेयर ऑफ हो जाएगा तो दांतों की वो लेयर नहीं रहेगी जिसकी वजह से पेन और सेंसिटिविटी हो सकती है. देन इन्फेक्टेड गम्स. बाय इन्फेक्टेड गम्स हेयर मीन्स दैट जो दांतों में मांस हो रहा है या कड़ेड़ा लग जाता है या दांतों में स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है, उसके अंदर गम्स के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन स्टार्ट होती है. जब हम उसे इग्नोर करते हैं फर्स्ट लेवल पे कि ठीक हो जाएगा खुद ही और कोई मेजरमेंट्स नहीं लेते, तो वो फर्दर प्रोसीड करता है तो वो डेंटल पेन के अंदर प्रोसीड कर सकता है कि डेंटल पेन इस वजह से हो रही. फिर इरप्शन और रिमूवल ऑफ टूथ कैन ऑल्सो कॉज पेन. ये जनरली जिस तरह यंग एज में, जिस तरह 12 से 15 ईयर्स ऑफ एज में दांत निकल रहे होते हैं और शेड भी हो रहे होते हैं, तो उस दौरान भी पेन बहुत आम और यूजुअल सी बात है. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स के पेशेंट जब हमारे पास आता है डेंटल डिपार्टमेंट के अंदर तो क्या किन अलामात के साथ आता है. वो कहते हैं मुझे बहुत शार्प पेन है, थ्रॉबिंग है, कांस्टेंट है, और कुछ लोग कहते हैं कि जी दांत जब हम सिर्फ चबाते हैं सिर्फ तब दर्द है, उसके बाद स्वेलिंग है दांत में और फीवर भी है, हेडेक है दांत में, और उसकी दांत की दर्द जो है वो उसके अंदर उससे प्रोसीड ज़्यादा कर देता है. दांत में दर्द हो रही है तो इस वजह से मुझे फीवर हो गया है, मुझे हेडेक है, मुझे रात को बहुत शदीद होता है, मुझे मुंह से स्मेल आती है जब दांत में दर्द हो गया है, उसकी वजह से कैविटी जो है ना एक्सटेंड करी जा रही है. फिर हम उन्हें ट्रीटमेंट्स बताते हैं. मैं जो सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ कि पेशेंट जब आए हैं उन्हें एंटीबायोटिक कवर या सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के बाद सबसे पहले उन्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि वार्म सलाइन वाटर रिम्सेस. ये होता है सबसे अच्छा और बेस्ट क्योर. जिसे कहते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आए हम उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कराना तो सबसे पहले घर में आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे कुलियाँ करें. जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का ज़्यादा इशू होता है, उनमें नमक बेशक ना ऐड करें, कोई इशू नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, हमें इसे ट्रीटमेंट के अंदर बहुत पहले फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन रखना चाहिए. दूसरा कोल्ड कंप्रेसिव थेरेपी, जिसके अंदर अगर पेशेंट के मुंह में स्वेलिंग है या फेस पे नज़र आ रही है विजिबल स्वेलिंग है, तो हम बहुत सिलेक्टिव केसेस के अंदर उसके अंदर पेशेंट को कोल्ड कंप्रेसिव थेरेपी के हम कोई हीटिंग पैड्स और कोल्ड पैड्स होते हैं उनको कहते हैं कि यहाँ अप्लाई करें, उससे भी बहुत सारी चीज़ें रिलीव हो जाती हैं. देन पेन मेडिकेशंस देते हैं.
उसके अंदर मैं स्पेसिफिक किसी ब्रांड में नहीं जाऊँगी, कोई भी पेन मेडिकेशन जिस तरह पेन किलर कोई भी अच्छी है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन होम रेमेडीज़ के अंदर मैं बात करूँगी कि अगर पेशेंट आ जा नहीं सकता फ़ौरन तो उसे घर में कोई मतलब अच्छी चीज़ कोई हम उसे बता दें कि वो करे और उससे वो पेन रिलीफ हो जाए डेंटल का। तो उसके अंदर सबसे पहले टॉकिंग टू दिस आई विल डिस्कस अबाउट क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल इज़ बेस्ट होम रेमेडी फॉर डेंटल पेन टू रिलीफ। देन वनीला एक्सट्रैक्ट्स, वो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही पेशेंट बहुत सारे इस बात को हमें सराहते हैं कि ये चीज़ आपने हमें बताई, इससे हमें पेन बहुत अच्छा रिलीफ फील हुआ है। देन पेपरमेंट टी, ये भी एक बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देता है, पेशेंट को बहुत सारी पेन रिलीफ हो जाती है फौरी उस वक्त, बजाय कि जब आप जा रहे हो शदीद पेन में तकलीफ में आ तो आप थोड़ा सा ये काम करके देखिए, उससे थोड़ा बेहतर फील करेंगे। और गार्लिक तो हमारे घर में सबके ही होता है खाना वगैरह बनाने के लिए, उसके अंदर हम उसे थोड़ा सा ग्राइंडिंग फॉर्म में रखें और उसे थोड़ा सा जिस दांत में आपको फील हो रहा है उस दांत में थोड़ी देर रख लें तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें रिलीफ हो जाएंगी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप डेंटल सर्जन के पास जा रहे हो। व्हेन इट कम्स टू अस, यानी कि हम हमारे पास पेशेंट आता है तो जब वो सीट पे बैठ जाता है तो हम उससे क्या क्वेश्चनर्स पूछते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि डेंटल पेन किस नौइयत की है और हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। तो हम उनसे बस सबसे पहले जनरली आस्किंग अबाउट द पेन कि वेयर इज़ द पेन लोकेटेड, यानी कि जनरलाइज पेन है, सारे मुंह में दर्द हो रही है या किसी स्पेसिफिक एलोकेशन है इसकी, कब स्टार्ट होती है, कब और कितनी स्वेरिटी है इसकी, कितनी देर रहती है, ठीक है, क्या चीज़ लेते हैं तो ये और स्वेयर हो जाती है, ठीक है, और क्या इसे रिलीव करता है, ये सारे फैक्टर्स हमें पूछने पड़ते हैं पेशेंट से। उस हिसाब से फिर हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। देन हम उसे ट्रीटमेंट क्या देते हैं, उसके अंदर ये होता है कि जी अगर तो कैविटी दांत में कीड़ा लगा हुआ है, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, ज़्यादा डीप नहीं है, तो पेशेंट आता है, उसका फर्स्ट और फाइनल विजिट ही होता है। लेकिन पेशेंट जनरली इस लेवल पे पाकिस्तान में आता नहीं है, क्यों? इसके अंदर ये है कि पेशेंट कहते हैं कि ठीक है काम चल रहा है चलाई जाओ, हल्की सी कैविटी होती है, दांत सिर्फ दांतों में खाना ही फंस रहा है ना, दर्द तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं रहने देते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ हम ये कहते हैं कि देखिए कैविटी है, उसे फिलअप करवाएं, आए पेशेंट कैविटी फिल कराए और चला जाए। सेकंड, अगर कैविटी डीप हो जाए फिर होता है पेशेंट को कंप्लेंट, नहीं भाई खाना खा रहे हैं यहाँ लग रहा है, यहाँ ठंडा लग रहा है, यहाँ गर्म लग रहा है, यहाँ दर्द हो रही है, तो उसके अंदर ये होता है कि हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं देखिए अब रूट तक काम चला गया, दांत की जड़ों में इन्फेक्शन पड़ गई, अब उससे पहले ट्रीट करना पड़ेगा, फिर दांत की हम फिलिंग करेंगे, उसके लिए आपको विजिट्स करने पड़ेंगे 3 to 4, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि डेंटिस्ट्री मुश्किल नहीं है, इसके अंदर अगर हम नेग्लिजेंस अगर हमारी तरफ रहेगी फिर डेंटिस्ट्री मुश्किल है, आपको आना जाना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आरसीटी भी, अगर एक दांत की रूट केनाल ट्रीटमेंट को भी हम अवॉइड कर रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चल रहा है गुजारा, चल रहा है, अगर हम उसको भी अवॉइड कर रहे हैं तो उसके अंदर ये कि फिर दांत अगली दफ़ा थर्ड स्टेज है वो है दांतों की निकलने की, एक्सट्रैक्शन के लिए हम पेशेंट को कह देते हैं कि अब ये दांत नहीं बचेगा, ठीक है। तो विद एंटीबायोटिक कवर्स हम उसको आरसीटी भी ट्रीट कर सकते हैं, हम उसे निकाल सकते हैं, किस तरफ हमने लेके जाना है ये डिपेंड करता है पेशेंट को देखने के बाद। नाउ आई सम अप माई डिस्कशन बाय प्रिवेंटिव मेथड्स के किस तरह से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं कि दांतों में कैविटीज़ ना हो, ना दांतों में दर्द हो, ना दांतों में क्या उसे कहते हैं कोई भी इस तरह की इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स, इनको अवॉइड किस तरह कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स को हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दें कि किस तरह से अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, किस तरह से ब्रशिंग करनी है और कितनी दफ़ा ब्रशिंग करनी है, कब कब हमने ब्रश चेंज करने हैं। ट्वाइस अ डे ब्रश करें, रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद लाजमी। उसके बाद फ्लॉस करें, टूथपिक्स अवॉइड करें। फ्लॉस एक बहुत अच्छा मेथड है कोई भी खाना फंसा हुआ उसे निकालने के लिए। देन माउथ वॉशेस, क्लोरोहेक्सिन माउथ वॉशेस कोई भी यूज़ करें जिससे अच्छी क्या उसे कहते हैं हाइजीन मेंटेन हो और स्मेल प्रोड्यूस ना हो माउथ में। देन कैल्शियम सप्लीमेंट्स फॉर टूथ टू मेक स्ट्रॉन्ग, उनको हमने दांतों को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए हमें बोन्स और दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और आफ्टर 30 इट इज़ मैंडेटरी to take these supplements. Then good diet will also help it. And now lastly I'll end up by this कि dental pain is not that issue that cannot be handled with preventive methods. We can also take it and convert it into healthy teeth. By this, I end up my discussion here. For more questions, for further comments, like and write it in the comment section. You can also visit us here in Sayyeda Khatune channel.
Our timings from here is like 8 o'clock to 2 o'clock. For any consultations, feel free to visit us. Thank you.